बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो बेटे, हमने एक आप लोगों की इंतहाई फैसिलिटेशन के लिए एक प्रोजेक्ट जो है उसका आगाज करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल है डिजिटल होम ट्यूटर। यानी ये आपको किताब भी मुहैया करेगा, बुक भी मुहैया करेगा, और बुक को समझने के लिए हर आर्टिकल के लेक्चर्स भी आपको आपके डोर स्टेप पर मुहैया करेगा। इस प्रोजेक्ट से भरपूर फायदा उठाने के लिए जो मेरी रिक्वेस्ट होगी उसको अगर आप मानेंगे तो इससे 100% फ्रूट्स हासिल करेंगे, और अगर आपने उस रिक्वेस्ट को ओबे ना किया तो फ्रूट हासिल होने के परसेंटेज कम हो जाएंगे। तो जो वो रिक्वेस्ट है वो ये है कि ये जो आर्टिकल आपके सामने रखा हुआ है, चूंकि हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो आप जानते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के मिलने के बाद जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उन्हीं को आपने पूरी केमिस्ट्री में हायर से हायर क्लास तक भी उन्हीं के बारे में, उनके कैरेक्टर्स ही पढ़ते रहना है। लेकिन ये हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में ये मामला आया है कि पीएचडी करने के बाद भी, एमएससी की तो मैंने बात ही नहीं की, पीएचडी करने के बाद भी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी पहचान सबकी नहीं होती हमें, क्योंकि सबकी जरूरत भी पेश नहीं आती, और उनकी जब पहचान नहीं होती तो उनके से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके कैरेक्टर्स की भी पहचान नहीं होती। तो मैंने आपको एक ट्रिकी 2 लेक्चर्स शुरू में चैप्टर नंबर 1 से इब्तिदा में, उससे भी पहले 2 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। तो वो 2 ट्रिक्स जो हैं उससे आपको तमाम एलिमेंट्स की पहचान भी बाखूबी हो जाएगी। उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो आप अपने सीनियर से भी ये समझ के पूछेंगे, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बीएस में भी, इवन मास्टर भी कर चुके हैं, तो आप देखकर हैरान होंगे कि वो आपके सीनियर जो है वो भी इन सारे कैरेक्टर्स को आपको बतला नहीं पाएंगे। तो ये जो बेसिक नॉलेज है, जो कि हाफ नॉलेज है टोटल का, इसको सीखने के लिए कुछ तरतीब है, और उस तरतीब को जैसे मैं कहूं वैसे ही फॉलो करना है आपने। तो जो एलिमेंट्स हैं इसमें स्टेप वाइज काम हमने करना है। उस तरतीब को हम मुतासर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस तरतीब को मुतासर कर देंगे तो फिर उससे फ्रूट्स भी हासिल नहीं होंगे। तो बेटे, जो पहला स्टेप है इस हाउ नो के बारे में, इन एलिमेंट्स को पहचानने के बारे में, वो पहला स्टेप ये है कि यहां सबसे पहले मैंने एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स लिखे हैं। ये सिंबल्स क्या होते हैं? किसी भी स्पीशी को बेटे पहचान देने के लिए हम उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं। स्पीशी किसी बॉडी को कहते हैं। वो बॉडी कोई लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे मैं भी एक स्पीशी हूं, मैं एक बॉडी हूं, तो मेरे वालिदैन ने मेरी पहचान के लिए मेरा एक नाम तजवीज किया था, मोहम्मद काशिफ अली। तो इसी तरह इन एलिमेंट्स की पहचान के लिए सिंबल्स जो हैं वो इनको अलॉट किए गए हैं। तो आपने, जैसे मैं कहूं, प्लीज अपने फायदे के लिए मेरी रिक्वेस्ट पर अमल करना है कि जब आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करनी है, तो ये जो एलिमेंट्स के नेम विद सिंबल पहली दफा जब पढ़ना शुरू करना, तो उसको 11 दफा आपने इसको पढ़ना है, और फिर जब भी बुक खोले तो एक दफा इस सब टेबल को देख लेना है। याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, ये खुद ब खुद ही आपके दिलो दिमाग में बैठ जाने हैं। तो जैसे मैं एक बोल देता हूं कि ये कैपिटल H है, तो ये सिंबल है हाइड्रोजन एलिमेंट्स की, ये Li,
ये सिंबल है लिथियम एलिमेंट की, ये Na सिंबल है सोडियम की, ये कैपिटल P सिंबल है पोटाशियम की, ये Rb सिंबल है रुबिडियम की, ये Cs सिंबल है सीजियम की, ये Fr सिंबल है फ्रांशियम की। इसी तरह ये ब्रिलियम है, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, दैट इज बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलरम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनको 11 दफा पढ़ना है गौर से, कोई भी ज़हन में ना आए फिर भी परेशान नहीं होना। और फिर जब भी बुक खोलनी है तो बुक के पहले पेज पर पेश लफ्ज के तौर पर ये लिखे होंगे, तो इनको एक दफा आपने पढ़ लेना है। इट विल टेक योर 1 मिनट, जैसे मैंने बोला तो इट विल टेक लेस देन 1 मिनट। तो पहला तो काम आपने ये करना है। फिर आपने ये नीचे प्रोडक्ट टेबल प्रिंट हुआ है, तो आपने प्रोडक्ट टेबल को देखना है। ये प्रोडक्ट टेबल जो है ये 2 तरह की रोज पर मुश्तमिल है। एक रोज मेरे बेटे ये वर्टिकल रोज है, ये वाली, इनको वर्टिकल रोज कहते हैं। ये वर्टिकल रोज जो है इनको कहा जाता है प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप्स। ये टोटल ग्रुप्स जो हैं, जो मैंने ब्लैक काउंटिंग में लिखे हुए हैं, ये 18 है। ये पुराना कन्वेंशन है, जब सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल बनाया गया था। मॉडर्न कन्वेंशन में इन ग्रुप्स को 2 तरह के सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो मैंने सर्कल किए हैं, ये सब ग्रुप ए टाइप के, ये सब ग्रुप ए टाइप के हैं और ये टोटल 8 हैं। और यहां ग्रुप में ये जो नीचे गड़ा सा बना हुआ है, इसमें सब ग्रुप जो है वो बी टाइप के रखे गए हैं। ये ग्रुप्स को 2 अलग कैटेगरी में इसलिए कैटेगराइज किया गया है कि इस तरह के ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी खसूसियात और करैक्टर जो हैं, जो ए टाइप के ग्रुप्स में मौजूद हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उनसे, उनकी खसूसियात से, उनके करैक्टर से जो बी टाइप के सब ग्रुप में मौजूद हैं। वो कौन से करैक्टर्स हैं, ये भी ट्रिक्स के अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा आपको। ये वाली जो रोज हैं इनको हम हॉरिजेंटल रोज कहते हैं और इनको कहा जाता है पीरियड्स। प्रोडक्ट टेबल में टोटल पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं। हर ग्रुप में एलिमेंट्स एक खास तरतीब से रखे गए हैं। अगर ये तरतीब मुतासर हो जाए तो हम इसके कोई भी करैक्टर समझ नहीं सकते, हम इन एलिमेंट्स को किसी भी जगह पर यूज नहीं कर सकते। तो इन एलिमेंट्स को इनकी तरतीब के लिहाज से, कौन से एलिमेंट्स को, ये जो बी टाइप के ए टाइप के ग्रुप्स में ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनको तरतीब के लिहाज से याद करने के लिए मैंने कुछ निमोनिक्स का सहारा लिया है। और वो निमोनिक्स बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं और आप उनसे फायदा लेकर इन सारे एलिमेंट्स को तरतीब के लिहाज से याद कर लें। वो क्या क्या है वो मैं बोलता हूं, शर्त यह है कि हंसना नहीं है, इससे एंजॉय करना है। जो पहला ग्रुप है फर्स्ट ए, ये फर्स्ट ए लिखा हुआ है, ये वाला फर्स्ट ए है। इसके एलिमेंट्स को अपने जहन में जगह देने के लिए निमोनिक्स लिया है हाली, ने, की, रब, से, फरियाद। हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, ने सोडियम, की पोटाशियम, रब अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फरियाद के लिहाज से तो गलत नहीं है कि, लेकिन इसके साथ उसको मिलाना इंतहाई गलत है। अल्लाह मेरे, मैं सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए इसको कर रहा हूं, अल्लाह माफ करे। आपका नाम का किसी के साथ भी उसको जोड़ के भी समझाना गलत है। तो रब से फरियाद रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांशियम। क्या फरियाद की, इससे दूसरे ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट है उसको समझ जाएं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। तो ये जो 2 ग्रुप हैं, पहला और दूसरा, इसके एलिमेंट्स को फरियाद के टाइटल से समझ लें कि क्या फरियाद की, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, हिंदी का वर्ड यूज कर लिया है। तो बेटा दैट इज अ ब्रिलियम, मांगे
मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप Ba, रे रेडियम। जो ग्रुप नंबर 3 है और ग्रुप नंबर 4 है, इन दो ग्रुप्स को मैंने किस तरह के निमोनिक्स से तैयार करवाने की कोशिश की है, ये सैर सपाटे के लिहाज से इसके निमोनिक्स बनाने की कोशिश की है। तो पहला जो तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसके लिए मैंने एक निमोनिक्स यूज किया है, दैट्स अ भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। भाई से बी, अली से एल्यूमिनियम, गे गैलियम, इंडिया इंडियम, थाईलैंड टाइटेनियम। ये भी एक बीबी है, वो भी कहीं सैर के लिए चली गई। सस्सी गई सिंध पंजाब, सीन से कार्बन, सी से सिलिकॉन सॉरी, गई जर्मेनियम, सिंध से SN टिन, ये टिन एलिमेंट की सिंबल है। पंजाब PB, ये लेड एलिमेंट की सिंबल है। जो पांचवा ग्रुप है इसको मैंने एक अलहदा जो है वो निमोनिक्स से तैयार करवाने की कोशिश की है। असलम साहब मेरे एक बहुत स्वीट अंकल हैं, कनाडा में होते हैं, तो मुझे उनसे बड़ा प्यार है तो मैंने उनका नाम ही यूज कर लिया, तो दैट इज नो प्रॉब्लम। असलम साहब भाई, वो मेरे भाई तो नहीं है लेकिन मैंने भाई कह दिया, चलो बुरा नहीं महसूस करेंगे, बड़े आदमी हैं। तो दैट इज नो से नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, प्रॉब्लम से फास्फोरस, असलम से आर्सेनिक, साहब से एंटीमनी और भाई से बिस्मत। और यहां पर जो ये वाला ग्रुप है ये मैंने किस लिहाज से इसकी रिक्वेस्ट की है कि असलम साहब ने कहा नो प्रॉब्लम असलम साहब, उससे TPO, उससे अल्पेशु से O, से सल्फर, से उस से सेलेनियम, T टैलरम, PO पोलोनियम। जो सातवां है वो ये है कि फिर कल बाहर आए, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आए आयोडीन। जो आठवां ग्रुप है उसके लिए निमोनिक्स मैंने नहीं लिखे, एक तो जगह नहीं बची थी और एक खुद भी को कोशिश करो, फिर पता चलेगा ये कितना मुश्किल काम है निमोनिक्स बनाना। ये जो बी टाइप के सब ग्रुप में जो फर्स्ट रो है उसको तैयार करवाने के लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है। वो निमोनिक्स क्या है उसको देखो, तो ये है जी सेक्टिव, सिक होना, सेक्टिव। दो इंग्लिश पीपल्स की बात हो रही है, एक सर मेनफिको है और एक दूसरा जो है वो निकोजन है। सर मेनफिको और दूसरा निकोजन। भाई ये IMF के लोग हैं, अगर हम इनको नाराज कर देंगे तो ये है, हमें जो है वो आपको पता हमारी माशियत डूबी हुई है तो ये उसमें हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, लिहाजा ये तो जरूर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये देखो सिक, स्कैंडियम, टी टाइटेनियम, वनेडियम, सर क्रोमियम, मन मैंगनीज, फीको आयरन, को कोबाल्ट, निको निकल, को कॉपर, जिंक। इस तरह आपको फर्स्ट रो में ये जो 10 एलिमेंट हैं ये तरतीब के लिहाज से ये भी लर्न हो जाएंगे। जब आप इसको तरतीब के लिहाज से लर्न कर लेंगे, इनको पहले पहचानने के बाद, तो फिर उसका अगला जो लेक्चर इसका ट्रिक्स का दूंगा। वो ट्रिक्स क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें जो कि आपको आधी केमिस्ट्री के ऊपर पहले ही दिन ग्रिप दिलवा देगी, वो आपको सिखा दूंगा। उसमें क्या क्या सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ग्रुप्स जो हैं वो कितने हैं, कुछ तो मैंने बता दिया। ये सब ग्रुप जो है इनको दो तरह के सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ये भी मैंने बता दिया। ये अभी अगले ट्रिक्स में बताऊंगा कि ए टाइप किस तरह के सब ग्रुप्स हैं, उनमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, और सब ग्रुप बी में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ये भी बताऊंगा। फिर और क्या बताऊंगा, इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो है, कितने सारे एलिमेंट है, तकरीबन मोर देन 60 मैंने लिखे हुए हैं। तो इन तमाम के एटॉमिक नंबर ये बच्चों को याद ही नहीं होते, तो सारे एक ट्रिक बताऊंगा कि सबके एटॉमिक नंबर आपको ऐसे याद हो जाएंगे। फिर इन तमाम एलिमेंट्स के मैस नंबर बच्चों को याद नहीं होते,
तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि तमाम के मैथ्स नंबर भी आपको याद हो जाएंगे। वहां यह भी बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मैथ्स नंबर क्या होता है। फिर इसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि जब एटम का बेसिक सा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि एटम का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस क्या होता है यह भी बताऊंगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें मौजूद होते हैं और वो जहां पर सर्कुलेट करते हैं उनको शेल्स कहते हैं। शेल क्या होते हैं यह भी बताऊंगा, कितनी तरह के होते हैं यह भी बताऊंगा, और हर एलिमेंट के पास कितने शेल मौजूद होते हैं वो भी एक ट्रिक से बता दूंगा, और उन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एक ट्रिक से बता दूंगा। इन एलिमेंट्स में कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं वो भी एक ट्रिक से बता दूंगा, और इनकी वैलेंसी ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं वो भी एक ट्रिक से बता दूंगा। आप सुन के हैरान रह गए कि इतने सारे एलिमेंट्स के करैक्टर एक छोटे से ट्रिक से। अगली वीडियो देखना भूलिएगा ना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। इससे मेरी एनर्जी बूस्ट होगी, और जब मेरी एनर्जी बूस्ट होगी तो मैं आपको फैसिलिटेट करने में अपनी सारी जान लगा दूंगा, और आपको केमिस्ट्री के आप मास्टर बन जाएंगे। लोग आपसे पढ़ने आया करेंगे, लोग आपसे सीखने आया करेंगे। अल्लाह हाफिज। अगले टिप्स को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लॉट मोर। रब रखा।